किसी नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राजभवन में एक अत्यंत मनोहर, शांत और सुव्यवस्थित शयन कक्ष था। उसी शयन कक्ष में स्वच्छ और कोमल वस्त्रों के बीच मंदविसर्पिणी नाम की एक सफेद जू निवास करती थी। वह प्रतिदिन राजा के सो जाने के बाद चुपचाप उसका रक्त पीती और बिना किसी बाधा के सुखपूर्वक जीवन बिताती थी। एक दिन संयोगवश इधर उधर घूमता हुआ अग्निमुख नाम का एक खटमल उस पलंग पर आ पहुंचा। उसे देखते ही जू घबरा गई और बोली, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं है। इससे पहले कि कोई संकट आए तुरंत यहाँ से चले जाओ। खटमल हंसते हुए बोला, भगवती, घर आए अतिथि को इस प्रकार भगाना उचित नहीं। मैं भी तुम्हारी ही तरह जीविकोपार्जन के लिए आया हूँ। क्या इस राजभवन में मेरे लिए स्थान नहीं? जू ने समझाने का प्रयास किया। यह स्थान बहुत संवेदनशील है। यहाँ तनिक सी भूल भी प्राणघातक हो सकती है। परंतु खटमल अपनी चतुराई और तर्कों से उसे समझाने लगा। अंततः जू ने कहा, ठीक है, यदि तुम यहीं रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी होगी। मैं प्रतिदिन राजा के गहरी नींद में जाने के बाद ही रक्त पीती हूँ। तुम चंचल हो, इसलिए मेरे पी लेने के बाद ही अपना काम करना और ध्यान रहे राजा के सो जाने पर ही। खटमल ने शपथ लेते हुए कहा, मुझे अपने देवगुरु की कसम, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। कुछ ही देर में राजा शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेट गया। परंतु अभी वह पूरी तरह सोया भी नहीं था कि खटमल अपनी स्वभावगत चंचलता और उतावलेपन के कारण स्वयं को रोक न सका। उसने जागते हुए राजा को काट लिया। राजा चौंक पड़ा। उसे तीव्र पीड़ा हुई। क्रोधित होकर उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, इस शयन कक्ष में अवश्य कोई खटमल या जू है। खोज करो। सैनिकों ने बारीकी से खोज की। खटमल तो फुर्ती से भाग निकला, परंतु बेचारी मंदविसरणी जू वहीं पकड़ी गई। बिना किसी दोष के भी उसे दोषी समझकर सैनिकों ने मार डाला। इसलिए कहा गया है, जिसके स्वभाव और चरित्र का ज्ञान न हो उसे कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। केवल उपदेश से किसी का स्वभाव नहीं बदलता। जैसे अच्छी तरह गर्म किया हुआ पानी भी अंततः ठंडा हो ही जाता है।